राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है जन्माष्टमी के दिन की दिनचर्या से रिलेटेड। हमारी जो जन्माष्टमी के दिन की दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको उठाना है, रोज की तरह ही जैसे हम उन्हें बड़े प्यार से उठाते हैं। तो उनको उठाकर बिठाना है उनके आसन में। उसके बाद उनको जो भी आप भोग देते हैं, हल्का ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह जो भी भोग लगाते हैं, आप उनको भोग लगाएं और बहुत प्यार से उनको अपने हाथों से भोग खिलाएं, दूध पिलाएं, चम्मच से दूध पिलाएं। उसके बाद हम उन्हें स्नान करवाएंगे। स्नान हम बहुत तरीके से करवा सकते हैं क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, तो हम कुछ स्पेशल तरीके से उनका स्नान करवाएं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं। कुछ पंचामृत स्नान भी करवाते हैं, कुछ जो है फ्रूट जूस वगैरह जो होते हैं, ताजे फलों का जो रस होता है उससे भी स्नान करवाते हैं। नारियल वगैरह से, नारियल पानी जो होता है उससे भी ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता है। तो आपकी इच्छा है आप उन्हें कैसे स्नान करवाना चाहते हैं। आप उन्हें चंदन से भी स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनको पानी में गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल तो हम लोग हर चीज़ में डालते ही हैं, और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर और थोड़ा सा इत्र से भी उनको, थोड़ा सा हल्का सा इत्र डालकर भी उनको हम स्नान करवा सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आए, पूरा दिन उनका महकता रहे। तो सुबह का जो स्नान है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे स्नान करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम उन्हें स्नान करवाने के बाद बहुत अच्छे से उनको सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद उनको हम उनकी पोशाक पहनाएंगे। तो पोशाक हमें कोशिश करें कि नई पोशाक लें, क्योंकि कान्हा जी का जन्मदिन है उस दिन, बर्थडे है उस दिन, तो उनका स्पेशल डे है। उनके लिए नई पोशाक, नई ज्वेलरी लाएं। और अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसी कोई मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लाना ही ज़रूरी है। आपके पास जो भी पोशाक हो अच्छी सी, आप वो भी उन्हें पहना सकते हैं। कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, वो हमारे भाव देखते हैं, ना कि हमें कितना खर्च किया है उन पे, कितनी महंगी पोशाक लाए हैं, कितनी महंगी उनकी ज्वेलरी लाए हैं, वो ये नहीं देखते। महंगी ज्वेलरी लाने के बाद हमारे भाव अच्छे ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, हम उनका कितना भी श्रृंगार कर लें। अगर सिंपल सी भी पोशाक हम उनको पहना रहे हैं और हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब खुशी है अंदर से ठाकुर जी को तैयार करने की, स्नान करवाने की, उनकी सेवा करने की, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उससे ही हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो ये तो हो गई अलग बात। बाकी जब आप अब तैयार करेंगे अपने ठाकुर जी को तो बहुत सुंदर तरीके से तैयार करें। उनको मुकुट पहनाएं, पगड़ी पहनाएं, बांसुरी दें उनके हाथ में, हाथों में प्यारे से कंगन पहनाएं, उनको कमरबंद पहनाएं, उनकी जो पाँव हैं छोटे छोटे से उनमें पायल पहनाएं। तो उनका पूरा श्रृंगार करें, जितना आप कर सकते हैं उस दिन बहुत अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उनको आप अब लगाएंगे भोग। तो भोग में आपके घर में जो भी पकवान वगैरह बने हैं, पूड़ी सब्जी जो भी है वो आप उनको भोग लगाएं, या मिठाई वगैरह है, माखन है, जिसका भी ड्राई फ्रूट्स का आपको भोग लगाना है वो आप लगा सकते हैं। सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ पे अन्न का भोग लगता है, किसी के यहाँ पे नहीं लगता है, सबका अलग तरीका है। और मैं उनको जो भी घर में बनता है, पूड़ी खीर सब्जी जो भी बनाई है नाश्ते में, उसी का मैं भोग लगाती हूँ। सबके यहाँ ऐसा नहीं होता, हर किसी के यहाँ अलग होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये होता है कि उनको अन्न का भोग नहीं लगता है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है या माखन मिश्री का भोग लगता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं करने के। जिसके यहाँ जो तरीका होता है वो आप अपने तरीके से करें। जन्माष्टमी के दिन स्पेशली ध्यान रहे कि हमें सात्विक भोजन ही लेना है, हमें शुद्ध शाकाहारी ही रहना है उस दिन। बिल्कुल जो मांस मदिरा वगैरह लेते हैं वो बिल्कुल घर में कोई ना ले। कोशिश तो यही करें पूरी, और नहीं लेना चाहिए उस दिन, तो स्पेशली नहीं लेना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, उससे एक दिन पहले और जन्माष्टमी के एक दिन बाद हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज का यूज़ भी आप घर में बिल्कुल ना करें। अब भोग लगाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी की प्यार से आरती करें, उनकी आरती उतारें, भजन गाएं, उनकी आरती गाएं। जो भी आपको भजन आता है आप वो उनको सुनाएं। तो ये सब तो हो गया हमारे सुबह का, जो हम कान्हा जी को उठाएंगे। उठाने के बाद उनको भोग लगाया,
उनको स्नान कराया, साफ सुथरे अच्छे नए वस्त्र पहनाए, उनकी फिर भोग लगाकर पूजा करी। यहाँ तक का हमारा रूटीन हो गया। अब हम करेंगे दोपहर की तैयारी। तो दोपहर के कान्हा जी के भोग के लिए हमने जो बनाना है, जो भी भोग लगाना है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। और उसके बाद हम भजन कीर्तन वगैरह जो टाइम बचता है, पूरा दिन हमें भजन में बिताना है। भजन गाएं या भजन सुने, टीवी पे, मोबाइल पे, या जैसे भी आपको भजन लगाना है। पूरे दिन कोशिश करें कि आपका जो माइंड है वो भगवान की तरफ ही रहे, फालतू की चीज़ों में ना जाए। कोशिश करें घर में बिल्कुल शांति रहे उस दिन, किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। सुख शांति से भजन सुनकर, भजन गाकर, भगवान में ध्यान करके अपना दिन बिताएं। अब आ जाते हैं हम शाम को। शाम की पूजा करेंगे हम शाम को 7 बजे, 6:30 बजे, जैसे भी हम लोग पूजा करते हैं, संध्या आरती पूजा वो हम करेंगे। तो शाम को आरती करने के बाद जो लोग कान्हा जी को जन करवाते हैं तो उसका अलग प्रोसेस होता है। जन करवाने का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ कि एक टोकरी ली जाती है और टोकरी में बहुत सारे फूल बिछाए जाते हैं, पत्तियाँ, और उसके ऊपर हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। और जब उनको सुलाया जाता है तो उनको कपड़े और ज्वेलरी वगैरह सब उतार दी जाती है उनको। उसके बाद उनको सुलाने के बाद उसके ऊपर से भी उनको पूरा फूलों से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद जो खीरा है, डंठल वाला खीरा हमें लेना है, उनकी दोनों तरफ से खीरा रखनी है। और उसके बाद हमें उनके ऊपर से उनके साइड्स में और जो 1-2 फ्रूट्स हैं वो भी हम रख सकते हैं, और उनको एक हल्के से कपड़े से हम लोग ने कवर कर देना है। और उसके बाद वो जो है उनको जन करवाया जाता है रात को 12 बजे। तो शाम को 7 बजे के करीब आप ये प्रोसेस कर देंगे, उनको ढक के कवर करके अच्छे से रख देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। वो टोकरी आपने जैसे कवर की है वैसे ही छोड़ देनी है। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जिसके गोपाल जी छोटे से हैं तो वो खीरा के अंदर स्पेस बना देते हैं, अंदर का हिस्सा खाली कर देते हैं और उसके अंदर गोपाल जी को बिठाकर और खीरा को कवर कर देते हैं। और वो खीरा रात को 12 बजे खोला जाता है, उनको जन करवाया जाता है। उसके बाद ये पूजा वगैरह शाम की हो गई है और टोकरी में हमने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है, लिटा दिया है, उनको कवर करके रख दिया है, उसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमने जो भी हमारे काम बचते हैं, मंदिर सजाना, वैसे तो हम लोग सुबह ही कर लेते हैं मंदिर वगैरह सजाने का जो काम है। बैलून वगैरह जो लगाने हैं वो आप लगा लें, फूलों से जो सजाना है वो आप सजा लें, जैसे भी आपको करना है आप अपनी इच्छा से करें। और आप अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खिलौने भी ज़रूर लाएं और उनके पास रखें। उसके बाद भजन कीर्तन करें और भजन गाएं, भजन सुने, मतलब पूरा टाइम अपना भजन में बिताएं। और 56 भोग की तैयारी भी हमें 2 दिन पहले, 1 दिन पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो 1-2 दिन पहले से ही अगर तैयारी करके रखेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। उस दिन जन्माष्टमी के दिन हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दीबाजी, जब हमें काम ज़्यादा करना होता है ना तो हमें वो जो लंबा सा टाइम है ना वो भी बहुत छोटा लगने लगता है, इसलिए वो तैयारी आप पहले से ही करके रखें। अगर आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, जैसे सूखा भोग वगैरह होता है, जैसे नमकीन हो गई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए और जो मठरी वगैरह, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं वो सब अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने घर में बनाना है तो वो आप जन्माष्टमी के दिन ना बनाकर 1-2 दिन पहले से बनाएं। उनके लिए जो पंचमेवा पाक होता है, 5 जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के, नारियल वगैरह और मखाने वगैरह मिला के जो बनाया जाता है वो भी आप 1 दिन पहले ही बना कर रख लें। और जो धनिया की पंजरी बनाते हैं बहुत से लोग, तो धनिया की पंजरी हो गई, और जो सूखा दूसरा भी जो भी भोग बनाना है, उनके लिए लड्डू बनाने हैं, वो आप 1 दिन पहले से ही उनकी तैयारी करके रख लें। तो अब शाम को हम 56 भोग की जो तैयारी है वो कर लेंगे। उनके जो सब अलग अलग कटोरियों में 56 भोग लगा के पहले से ही रख लेंगे, ताकि हमें जब 12 बजे जन करवाना हो उसके बाद उन्हें फटाफट भोग लगा दिया जाए। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रात के 12 बजे की। जैसे ही 12 बजते हैं तो जो उन्हें जन करवा रहे हैं खीरा से, तो खीरा को काटा जाता है। उस खीरा को काटने को कहते हैं नाल छेदन प्रक्रिया। तो एक सिक्का लिया जाता है, जो हमने ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी के पास जो खीरा रखा था उसको हमने कॉइन की हेल्प से
पूरा ऊपर से काट लेना है। उसे कहते हैं नाल छेदन प्रक्रिया। तो इसका मतलब है कि नाल छेदन हो गया है और हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। उसके बाद आराम से हमने बहुत प्यार से लड्डू गोपाल जी को फूलों से हटाना है और फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाना है। रात को तो आप कोशिश करें कि पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। सुबह के टाइम अगर आपकी इच्छा है करवाने की तो करवाएं, नहीं तो मतलब जैसे भी आप चाहते हैं वो करवाएं। बट आप रात को जब 12 बजते हैं कान्हा जी का जन्म होता है तो तब आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। पंचामृत से स्नान करवा के उन्हें स्वच्छ जो साफ सुथरा जो टॉवल होता है उससे पोंछें। उसके बाद उनको पोशाक पहनाएं। पोशाक आप बहुत हल्की कॉटन में सॉफ्ट पहनाएं, ज़्यादा भारी चीज़ें उनको ना पहनाएं और भारी मुकुट ये सब भारी ज्वेलरी ना दें, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ है, जैसे जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उनको बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें, भारी कपड़े, भारी ज्वेलरी वगैरह ये सब बच्चे को नहीं पहनाई जाती है। कोशिश करते हैं हम कि जितना सॉफ्ट और जितना हल्की पोशाक और कपड़े हो सके हम वो पहनाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष ध्यान रखें। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि रात को जब बाल गोपाल जी का जन्म हो जाता है उसके बाद आप बहुत हल्की पोशाक उनको पहनाएंगे, बहुत अच्छी, जो उनके शरीर में चुभे ना और उनको भारी ना लगे। नहलाने के बाद, उनको तैयार करने के बाद उनको झूले में बिठाएं, झूला झुलाएं, गीत गाएं, भजन गाएं। उसके बाद उनको 56 भोग लगाएं। जो भी आप पहले से तैयारी करके रखेंगे आप शाम को ही, मैंने अभी बताया आपको, तो क्योंकि 56 भोग तैयारी करने में टाइम भी लगता है, प्लेट्स में, कटोरियों में जो भी आप डाल रहे हैं उसमें टाइम लगता है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। तो उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाएं और माखन मिश्री जो भी आपने रखा है साथ में उसका भी भोग लगाएं। और उसके बाद जो वो प्रसाद है वो सारे घर में जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, मतलब वो सबको बांट दें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल लें। बहुत सारे लोग उसी दिन व्रत खोल लेते हैं। हम लोग जो है खाना ही बनता है, हम लोग का रात को पूड़ी पकवान वगैरह बनते हैं। बहुत सारे लोग जो है फलहार ही करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो वो सब आप जब भगवान जी को भोग लग जाए तो सबको बांट दें और व्रत खोलकर आप लोग भी भोजन ग्रहण कर लें या प्रसाद जो भी लेना है आपने वो ले लें। जन्माष्टमी के दिन जो लोग व्रत कर सकते हैं, जो लोग उपवास कर सकते हैं, अच्छा है, उपवास करें तो बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं कर पाते हैं बीमारी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, कमजोरी की वजह से, या जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं और किसी भी वजह से नहीं रखें, वैसे भी आप अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। और जो जन्माष्टमी का दिन है ना वो एक बोझ नहीं होता है, बोझ ना माने उसको, जैसे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें इंजॉय करते हुए सब चीज़ें करनी चाहिए। दिल से जो इच्छा हो रही है हमें करने की वो करनी चाहिए, जबरदस्ती कुछ ना करें। तो जन्माष्टमी के दिन को ना इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, धूमधाम से मनाएं। तो ये थी आज की जानकारी। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आगे आप लोगों को मिलेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।